नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अग्निपथ स्कीम की। अग्निपथ स्कीम अभी रिसेंटली हाल ही में हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जी ने अनाउंस किया है। इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस स्कीम को लेकर इतना ज़्यादा विरोध हुआ है। क्या नाराजगी दोनों पक्षों में है, एक तो स्टूडेंट के और दूसरे सरकार, दोनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब है क्या इस स्कीम में, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। देखो, जो लोग इस स्कीम में काम करेंगे उनको सबको जिंदगी भर किस नाम से जाना जाएगा? अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। वो कितने साल काम करेंगे? 4 साल काम करेंगे। 4 साल के बाद उनको लंप सम 12 लाख रुपए मिलेंगे, जो कि टैक्स फ्री होंगे। और सरकार का इसमें यह कहना है कि इस अमाउंट से वो लोग कोई अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, कुछ आगे अपना कुछ भी काम शुरू कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये क्या है कि यहाँ पे स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा है। क्या है कि एनुअल रिक्रूटमेंट का 25%, मतलब यदि 100 बच्चे सेलेक्ट होते हैं तो 100 बच्चों में से 25 बच्चों को ही आगे परमानेंट जॉब मिलेगी। किसमें? कमीशन पे। कितने साल के लिए? 15 साल के लिए। इस पॉइंट पे सरकार की ज़्यादा किरकिरी हो रही है। दूसरा पॉइंट देखिए इसमें क्या है, बहुत मज़ेदार, कि हर साल सरकार ने बोला कि 45,000 से लेके 50,000 तक रिक्रूटमेंट किया जाएगा, वो भी ट्वाइस एनुअली, मतलब साल में 2 बार। कैसे? रैली के थ्रू होगा, रैली लगेगी कि भर्ती है, आ जाओ सब लोग। अब उसमें होगा क्या कि क्या वो फेयर रिक्रूटमेंट होगा? रैली के थ्रू होना है। दूसरी चीज, 6 मंथ की ट्रेनिंग इन्होंने बोला है कि आप 6 मंथ की ट्रेनिंग कराएंगे, बहुत अच्छी बात है। अगला पॉइंट ये देखते हैं कि ये जो जॉब है इसमें कभी भी सोल्जर्स या जो आर्मी में ज्वाइन करेंगे कभी भी ऑफिसर रैंक के अधिकारी नहीं बन सकते हैं। यहां पे भी थोड़ा सा डाउट है। क्लियर? दूसरा पॉइंट ये है, सरकार ये कह रही है कि जो हमारा पेंशन का एक्सपेंडिचर है वो रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। सही बात है, क्योंकि अब सरकार अपना, यदि हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को रिड्यूस करने के लिए वो कहीं ना कहीं पेंशन उसमें एक बहुत बड़ा रोल आ जा रहा है। उसको रिड्यूस करने के लिए ये स्कीम सरकार को बेनिफिट करेगी। अच्छी बात है। दूसरा पॉइंट ये है कि इसके सिग्निफिकेंस में क्या है कि एवरेज जीडीपी, जो कंट्री की जीडीपी है, कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा डाउन हुई है, फिर भी उसको पटरी में लाने के लिए एक टारगेट में बहुत सारी स्कीम्स लाई गई। जीडीपी में ग्रोथ आएगी, ऑब्वियस सी बात है। यदि जीडीपी में ग्रोथ आएगी तो उससे क्या होगा? उससे पॉवर्टी डिक्रीज करेगी, अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज करेगा, पॉवर्टी भी डिक्रीज करेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रोजगार मिल रहा है ना। ये बात किसकी हो रही है? जॉब्स की हो रही है। इंडिया में जो मेनली बहुत बड़ा चैलेंजेस है इंप्रूवमेंट की आवश्यकता, वो है अनएम्प्लॉयमेंट। क्योंकि 17 ईयर से 21 ईयर की एज के जो लोग होते हैं, नौजवान, नहीं बोलो इसको, एकदम तूफानी एज। अब इस एज में लोग जब जॉब में जाएंगे, वो भी आर्मी की जॉब में, तो उनकी लाइफ एक डिसिप्लिन लाइफ होगी। और उस डिसिप्लिन लाइफ से निश्चित रूप से वो कंट्री की जीडीपी में ग्रोथ करेंगे। और जीडीपी में ग्रोथ का मतलब जीडीपी डेवलप्ड कंट्री। और जो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात हो रही है 25 तक, तो यहीं से आएगी। ये रिड्यूस होगा, ये इंक्रीज होगा, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी आएगी। बहुत अच्छी बात है। एज को कम करने की बात चल रही है, और उस एज के जब कम हो जाएगी तो उसमें लोगों को बेनिफिट मिलेगा। स्किल फोर्स इंक्रीज होगा, लोगों के पास पैसा आएगा और लोग स्किल रिक्वायर करेंगे। आजकल कहीं ना कहीं स्किल पैसे से ही आती है, रियलिटी में देखा जाए। क्योंकि लोगों के पास पैसा आएगा, लोग अपना अडॉप्ट करेंगे, कोचिंग लेंगे, कुछ इंस्टीट्यूट, कुछ कोर्स ज्वाइन करेंगे, उससे ये होगा। तो इस स्कीम में प्रॉब्लम क्या है?
ये समझने की जरूरत है। देखिए, नाम बहुत अच्छा है, अग्निपथ। तो इस स्कीम का तो स्वागत होना चाहिए, वेलकम होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार जो प्रयास कर रही है स्टूडेंट के लिए, वो जमीनी स्तर पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। मतलब उनको उस अच्छी तरह समझ में नहीं आया, उनको लग रहा है कि नहीं इसमें कुछ डाउट है। बहुत सारे देखा है आपने कितना ज्यादा उसका प्रोटेस्ट हो रहा है। लेकिन ये स्कीम तो यदि देखा जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट को तो रिड्यूस करेगी। यदि कोई भी चीज अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करती है तो कहीं ना कहीं जीडीपी में ग्रोथ आती है। तो इस स्कीम में अपना पॉइंट आप कमेंट करके जरूर बताइए, और देखते हैं कि सरकार किस तरह से इस स्कीम को लागू कराती है देश में। बहुत सारे प्रोटेस्ट होते हैं जिसमें बिहार अपने आप में एक केंद्र होता है, आरा, जहां से 1857 की क्रांति का कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था, वहीं से ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ है और बिहार इसका केंद्र बिंदु है। अब देखना यह है कि बिहार में किस तरह से इस स्कीम को समझाया जाता है, और मैक्सिमम लोग जो आर्मी में ज्वाइन करना चाहते हैं वो बिहार के ही हैं। अनएम्प्लॉयमेंट का रेट ज्यादातर बिहार में ही है, लेकिन बिहार के लोगों का टैलेंट तो लाजवाब है। एक बिहारी सब पे भारी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।